ध्यान रखे, मैं खुश हुआ। तुम्हें मैं एक वरदान देता हूँ, एक मंत्र। इस मंत्र को जब तुम जाप करोगी तो तुम्हें जब चाहिए तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो ठहरी बच्ची, क्या उसको पावरफुल वेपन मिल गया? अब वो उसको हैंडल करने नहीं आया। अब वो मंत्र का जाप कर दी, वैसा ही सूर्यदेव कर्ण को दे गए। इसी तरह से तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास उतनी पावरफुल वेपन इंटरनेट। अब इसका मिसयूज हो जाता है, कभी इंस्टा के साथ दोस्ती, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में तो कितनों को तुमने बिलियनर बना दिया यार, उनके व्यूज बढ़ा कर। लेकिन देखो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आप सोचिए कि एक रूम में आपको बैठाया गया है और इधर लेफ्ट राइट में पिज्जा, बर्गर, चाउमीन है ना, मोमोज, सब कुछ रखा हुआ है, और राइट में रखा हुआ है दाल और रोटी। और तुम्हें इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया? सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ दाल रोटी ही खाना है, उधर नजर नहीं देखना। अब कोई देखने वाला है नहीं, तो तुम क्या करते हो? कभी पिज्जा रूपी सुंदर कन्या, कभी बर्गर रूपी डिस्ट्रैक्शन, कभी ऑनलाइन गेमिंग। ये सब पिज्जा, बर्गर और मोमोज क्या है? डिस्ट्रैक्शन ही तो है। लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत मेहनत, बहुत मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ तुम्हारा जो दुविधा है ना, मैं समझता हूँ। बहुत मुश्किल है कि ऐसे समय में अपने आप को कंसंट्रेटेड रखना और डिसिप्लिन रखना। और तुम्हारी तो क्लास 7 बजे वाली होती है, और असली दुनिया तो चालू होता है 12 बजे रात के बाद। अब तुम उस दुनिया में फंस जाते हो, कई बार 2-3 बज जाता है। अब तुम अलार्म लगाते हो कि नहीं भैया, क्लास अगर नहीं गए तो पंच नहीं होगा, पंच नहीं होगा तो मैसेज चला जाएगा। अब हेड ऑफिस में मैसेज गया तो हमें फिर कुछ समझाना पड़ेगा। तो नहीं, अलार्म लगा के सोएंगे और उठ के जाएंगे। तुम कई बार उठ के आते भी हो, लेकिन वो 3 घंटे की नींद, 3.5-4 घंटे की नींद तुम्हें क्लास में कंसंट्रेट होने नहीं देता है। तो फिर तुम बगल वाले को डिस्टर्ब करते हो और फिर बोलते हो नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा। तो एक कोटा में सक्सेसफुल वाली पॉइंट क्यों सही है? क्योंकि इस पिज्जा बर्गर को रखते हुए भी वो तुम दाल रोटी खा करके, टाइमली सो करके, होमवर्क करके, डीपीपी सॉल्व करके, और पेपर जब टेस्ट होता है कम से कम 90% पेपर तुम दे करके जब फाइनली पेपर देने बैठते हो, तुम्हारा रैंक अगर अच्छे नहीं भी आए होता है फिर भी तुम्हें मेहनत करने आ जाता है। तुम्हारे वो जीन्स में घुस जाते हैं, खून में घुस जाते हो कि मुझे कंसंट्रेट करने आता है। इसका तुम अगले साल ही प्रूफ देख लेना। तुम जिस भी कॉलेज में जाओगे, अगर तुम्हारे क्लासमेट में जो कोटा से पढ़ के आया होगा, इंक्लूडिंग यू, तुम्हारी थिंकिंग और मेहनत करने की एबिलिटी बाकी जो बच्चे हैं उनसे कम 40% ज्यादा एफिशिएंसी रहेगी। ये फैक्ट है कि मैं भी डिटेक्ट करके आया हूं, और मुझे पता है कि थिंकिंग और मेहनत करना ना, बिल्कुल विदिन 10 डेज तुम आधा सिलेबस खत्म कर लोगे, और बचे हुए टाइम तुम मस्ती करना। क्योंकि बीटेक में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंजॉय कर लो, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में तुम्हारी इंपॉर्टेंस और पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, क्योंकि तुम्हें जॉब भी लेना होता है। ठीक है, तो ये मेहनत करने आज सीख लो, बाद में थोड़ी कम मेहनत करनी हो, क्योंकि जो अभी मेहनत करेगा उसको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, तो प्लेसमेंट अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर अभी मेहनत कम किए तो फिर कॉलेज में मेहनत ज़्यादा करना होगा। अगर वहाँ भी मेहनत नहीं किए तो बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेहनत करना होगा, जैसे हो गया कैट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी। पर बेटा उसमें कंपटीशन और ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब अगर वहां भी मेहनत नहीं किए तो फिर तो जीवन भर मेहनत करना होगा। क्या करने में? हाँ, अपनी फैमिली चला